14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। तारीख की सबसे बड़ी हिजरत, जिसमें 20 लाख लोग मारे गए। आजादी की जंग लड़ते हुए करोड़ों लोग अपने घरों से निकले और आखिरकार 80 लाख मुसलमान रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान पहुंचे। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। लेकिन वे हमारे इस मुल्क को बने हुए 75 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, तो हम लाखों शोहदा की आजादी की इस कीमत को कैसे अदा करते हैं? उन्नीस सौ 40 की दिहाई में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान शदीद सियासी इख्तलाफात शुरू हो गए। मुस्लिम लीग के फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत चाहते थे, जबकि कांग्रेस के फाउंडर महात्मा गांधी इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे। वो चाहते थे कि सिर्फ एक रियासत होनी चाहिए जिसका नाम इंडिया हो। अब टाइम था 1947 का, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेड खलीफ को बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन बनाकर भेजा। रेड खलीफ को सिर्फ 5 हफ्ते का टाइम दिया गया, जिसमें इसने इंडिया और पाकिस्तान को तकसीम करना था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा बंदा चुना जिसे हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, बल्कि वो तो हिंदुस्तान ही पहली दफा आया था। रेड खलीफ के सामने दो चीजें थी। जिन इलाकों में मुसलमान अक्सरियत में थे उन्हें पाकिस्तान का हिस्सा बनाना था, और जिन इलाकों में हिंदू और सिख अक्सरियत में थे उन्हें इंडिया के साथ मिलाना था। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन दो शहर कलकत्ता और लाहौर सबसे बड़ा मसला बन के सामने आए। कलकत्ता उन्होंने इंडिया को दिया क्योंकि वहाँ हिंदू अक्सरियत में थे, जबकि लाहौर में मुसलमान अक्सरियत में थे। लेकिन इसके बावजूद बहुत से मसाइल खड़े हुए, लेकिन बहुत से मुश्किलात के बाद आखिरकार लाहौर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाता है। इसके अलावा बंगाल को भी वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में तकसीम किया जाता है, और यहीं पे एक ऐसा मसला सामने आता है जो आज तक हल नहीं हो सका, और वो था मसला कश्मीर। कश्मीर में चूंकि मुसलमान अक्सरियत में थे, तो रूल के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। लेकिन कश्मीर का महाराजा हरि सिंह एक सिख था और वो कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाना चाहता था। कश्मीर के इस टॉपिक पे तफसीलन किसी और वीडियो में बात होगी। अभी आगे चलते हैं। रेड खलीफ ने जल्दी अपना काम मुकम्मल कर लिया और पाकिस्तान और इंडिया का नक्शा बनाकर अपने पास रख लिया, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर पे 17 अगस्त को रिलीज किया जाना था, ताकि दोनों कंट्रीज अपना इंडिपेंडेंस डे अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सकें। फाइनली 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो जाता है। आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। और 15 अगस्त को इंडिया भी आजाद हो जाता है। अब इसके बाद एक ऐसी क़यामत आने वाली थी जो दुनिया की तारीख में पहले कभी नहीं आई। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का नक्शा रिलीज होता है, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। Why in God's name has it been awarded to India? Its properties, its commerce, everything is primarily owned by Hindus. इस वक्त पाकिस्तान में लाखों हिंदू और सिख थे, जबकि पूरे इंडिया में लाखों मुसलमान भी थे। अब इन करोड़ों लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, और वो था माइग्रेशन। जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन होने वाली थी, जिसमें 3 करोड़ लोग बेघर हो गए। यानी अपनी सारी जिंदगी की मेहनत से जो घर बनाया था और जितनी भी जमा पूंजी थी, सब कुछ छोड़कर खाली हाथ दूसरे मुल्क जाना था। यही वो टाइम था जब एक छोटी सी चिंगारी भयानक आग में बदल गई। छोटे मोटे दंगे तो पहले से शुरू थे, लेकिन अब एक बहुत बड़े फसाद की शक्ल इख्तियार कर गए। यहाँ पे मैं सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि इंसानियत को लेके अपनी वीडियो कंटिन्यू करूंगा, जिसमें दोनों तरफ की रियलिटी बयान की जाएगी। 1947 की इस माइग्रेशन में 75 लाख मुसलमान इंडिया को छोड़ने पे मजबूर हुए, और दूसरी तरफ 55 लाख हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ना था। ये वो लम्हा था जब हर तरफ खून की नदियां बहने लगी। 75,000 से ज्यादा खवातीन का रेप किया जाता है। इस वायलेशन का आगाज कलकत्ता से होता है, जहां से निकली हुई एक एहतजाजी रैली
10,000 लाशों में बदल गई। ये वायलेशन इतनी तेजी से फैली कि हर तरफ कत्लो गारत और लूटमार उरूज पर थी। माहौल कुछ ऐसा था कि अगर एक हिंदू कम्युनिटी पे मुसलमानों ने हमला किया तो हिंदुओं ने अगली मुस्लिम कम्युनिटी में किसी भी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ा। हजारों खवातीन ने इसलिए सुसाइड कर ली ताकि उनकी इज्जत महफूज रहे। खाली राजस्थान में 30,000 मुसलमानों को इसका निशाना बनाया गया। उनको इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोगों को खेतों की तरफ दौड़ाया जाता और पीछे से मशीन गन से फायर करके छलनी कर दिया जाता। दूसरी तरफ कई जगहों पे हिंदुओं के अगेंस्ट वायलेशन देखा गया। हजारों मसाजिद, मंदिर और इबादत गाहों को गिरा दिया गया। दोनों तरफ लोगों से भरी हुई ट्रेनें निकलती, लेकिन जब मंजिल पर पहुंचती तो हर तरफ लाशें होती। No, sir, no. It's not for you, sir. लाखों लोग एक दूसरे की तलवारों, गोलियों और बम धमाकों से मारे गए। खवातीन के जिस्मों को काट कर उन पर जय हिंद लिखा जाता। अगर हम अनरिपोर्टेड ओवरऑल देखें तो 20 लाख लोग इस जद्दोजहद में मारे गए और दोनों तरफ से इंसानियत का कत्लो गारत आम किया गया। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें ये मुल्क किस तरह से हासिल हुआ, लेकिन इसके बावजूद हमने आजादी की कदर नहीं की और इसका इतना बुरा हाल किया कि आज इस सिचुएशन पे खड़ा कर दिया। क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आजादी को मजाक बना के रख दिया है। ठीक है, आजादी का जश्न जरूर मनाना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जरा तसव्वुर करें आप भी उन लाखों लोगों में शामिल होते जो इस मुल्क के लिए इतनी बेदर्दी से शहीद हुए हैं। आपकी आंखों के सामने लोगों की गर्दनें कट रही हों, माँ बहन और बेटी के साथ बेइंतहा जुल्म किया जाए, आपके दोस्तों को भगाकर पीछे से गोलियां चलाई जाएं और उनकी लाशें कई दिन लावारिस पड़ी रहें, तो शायद आपका आजादी मनाने का तरीका कुछ और होगा। अगर वीडियो के दौरान कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माजरत खा हूँ और आप लोगों की इस्लाह का ख्वाहिशमंद हूँ। सब्सक्राइब।